हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 4 लेसन 4। आपको मैंने एक अंक सदिश मैं आज आपको बताऊंगा। यूनिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो तथा दिशा दिए गए सदिश की दिशा में हो, एकांक सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो तथा दिशा दिए गए सदिश की दिशा में हो, एकांक सदिश कहते हैं। तो हम इसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि एकांक सदिश इक्वल टू सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। जैसे आपको सदिश ए दिया गया है, सदिश ए अपॉन सदिश ए का परिमाण। ए पर वेक्टर अगर दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये परिमाण हो जाएगा। और एकांक सदिश को हम ए और इसके ऊपर कैप लगा देते हैं इस तरीके से। अगर ए के ऊपर कैप लगाई हुई है तो इसका मतलब एकांक है, और अगर सदिश लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये सदिश राशि है। तो इसका जो परिमाण जो होता है ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के। ए एक्स ए बाई ए जेड ये सदिश ए के एक्स बाई जेड तीन दिशाओं के अंदर मान है, और आई जे के एकांक सदिश कहलाते हैं। इसके आई एक्स दिशा में होता है, जे बाई दिशा में होता है, और के जेड दिशा में होता है। तो इसका जो परिमाण होता है उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको यहाँ लिख रहा हूँ, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये सदिश का परिमाण होता है। इस तरह से परिमाण निकला है। तो कोई भी सदिश दे रखा हो तो उसमें ए एक्स ए वाई ए जेड के मान दे रखे होंगे, तो आप उनको वर्ग करके जोड़ देंगे तो ये आपके परिमाण आ जाएगा इसका जो ये। तो इस तरह से हम एकांक सदिश, अगर हम यहाँ पर ये सदिश दे रखा है और इसको यहाँ पर लिख दें तो ये इस तरीके से होगा, ए कैप इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए बाई जे ए जेड के अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।
तो ये एकांक सदिश को व्यक्त करता है। तो अब इसमें होते हैं आयतीय एकांक सदिश, जिनको हम रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। लंबत एकांक घटक, तो ये इस तरीके से हैं। ये यहाँ पर x, ये यहाँ y और ये यहाँ पर z। तो x दिशा में सदिश i होता है, तो इस दिशा में सदिश j होता है और इस दिशा में सदिश k होता है। तो i का मतलब होता है i, यानी कि x दिशा में एकांक सदिश, j y दिशा में एकांक सदिश, k z दिशा में एकांक सदिश। अगर मान लो कि हम इनकी माइनस डायरेक्शन ले रहे हैं, वैसे -i, -j, -k, तो ये उल्टी हो जाएंगी। -i का मतलब -x दिशा में, यानी कि इस तरीके से, -y का मतलब नीचे की तरफ, और -k का मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो तीनों ही ये परस्पर लंबत घटक कहलाते हैं। दो ये i, j, k को लंबत एकांक सदिश कहते हैं इनको, दो ये, क्योंकि सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड की लंबाई चौड़ाई और फिर इसकी ये दिशा इस तरीके से, ये z है इसकी, तो ये इसका x, ये y, तो ये इसका z। तो इसके तीनों ही डायरेक्शंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए हम लंबत एकांक सदिश कहते हैं इन्हें। अब इनसे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, और वो है आपका सदिशों के आयतीय घटक। सदिश के आयतीय घटक, इन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ऑफ ए वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है कि इसमें भी रेक्टेंगल की दो भुजाएं इसमें होती हैं सामान्यतः, जो लंबाई और चौड़ाई को व्यक्त करती हैं। बाकी की सभी भुजाएं इन्हीं के अनुदेश से होती हैं। ये सपोज करो कि आपने एक एक्स वाई तल ले लिया और यहाँ पर आपको एक सदिश दे रखा है, जो ये सदिश है ए। मान लो कि ये पॉइंट P है यहाँ पर, तो हम क्या करें, इस P से OX पर लेकर लंब डालें। मान लीजिए ये होता है PM, और P से YX पर एक लंब डालें, ये होता है आपका PN। तो ये आयत बन गया पूरा। तो ये जो आयत की भुजाएं हैं, जो ये लंबाई मान लो और इसको चौड़ाई मान लो। OM ये जो होता है वो AX को रिप्रेजेंट करता है।
ओ एन ये ए वाई को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स दिशा में इसलिए एक्स से लिखेंगे, ये वाई दिशा में इसलिए इसको ए वाई से लिखेंगे। और मान लेते हैं कि भाई ये कोण इसमें थीटा होता है। ओ पी इक्वल टू सदिश ए, ओ एम इक्वल टू ए एक्स, ओ एन इक्वल टू ए वाई। अब एक्स दिशा है तो यहाँ पर हम एक्स आई एकांक सदिश लेंगे इसमें तो ये, और यहाँ पर जे एकांक सदिश लेंगे इसमें। तो आप इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम पी, समकोण त्रिभुज ओ एम पी में। अब इसमें देखा जाए तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण ओ एम अपॉन ये आपका ओ पी, तो कॉस थीटा ओ एम इसमें ए एक्स और इसका मान ए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो इसको हम कहते हैं ये क्षैतिज दिशा है और ये ऊर्ध्व दिशा है, इसलिए ये क्षैतिज घटक कहलाता है। क्षैतिज घटक इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब इसका हम ये देखें यहाँ पर पुनः साइन थीटा इक्वल टू एम पी अपॉन ओ पी। तो साइन थीटा एम पी का मान इसके बराबर है ओ एन के, एम पी इक्वल टू ओ एन। तो आपका ये बन जाएगा साइन थीटा, ये हो गया आपका ए वाई अपॉन ए, परिमाणी लिखेंगे इसका यहाँ पर सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपका ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ए वाई इसकी ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर, इसलिए हम इसको ऊर्ध्व घटक कहते हैं। ऊर्ध्व घटक इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अगर हम इसमें देखें कि इसके सम त्रिभुज सदिशों के त्रिभुज नियम से देखें, सदिशों के त्रिभुज तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था भाई ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। तो ये इक्वल टू ओ पी का मान इसमें ए के बराबर है, ओ एम इसमें ए एक्स है, इसका ए एक्स आई प्लस ये है आपका ए वाई जी। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका परिमाण निकालना हो तो सीधे समकोण त्रिभुज है जो
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो ये OM स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर ये इक्वल टू OP स्क्वायर। OP का मान A के बराबर है तो ये A स्क्वायर इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। सो A इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब इसका हम परिमाण व्यक्त करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो ये सदिश का परिमाण है इसके अंदर। तो ये आयतीय घटक कहलाते हैं, क्योंकि आयत की लंबाई के अनुदेश आपका ये घटक होता है A cos थीटा, चौड़ाई के अनुदेश ये घटक होता है A sin थीटा। तो अगर इसके मान रख दिए जाएँ, A का मान दे रखा हो, थीटा का मान दे रखा हो, तो इनके मान आप निकाल सकते हैं। तो ये कहलाते हैं सदिश के आयतीय घटक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। थैंक यू।